आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर, रिश्तों का कत्ल। घर के बरामदे में सो रहे 64 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से हत्या, चचेरे भाइयों पर आरोप। बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। छतारी थाना क्षेत्र के नारऊ गांव में घर के बरामदे में सो रहे 64 वर्षीय बुजुर्ग आनंद की बेरहमी से चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के ही चचेरे भाइयों पर लगाया गया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आनंद रात में अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आनंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही छतारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात और सीओ डिबाई ने भी घटनास्थल का जायजा लिया तथा पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने उसके चचेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आपसी रंजिश समेत हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात में केवल 2 लोगों की भूमिका थी या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी इस खूनी वारदात में शामिल था। एक ही खून, एक ही परिवार और अब हत्या का आरोप अपनों पर। नाराऊ गांव में बुजुर्ग आनंद की हत्या ने रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल 2 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं और जांच के बाद ही हत्या की असली वजह और पूरी वारदात का राज सामने आ सकेगा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? नाम संतोष है। क्या घटना हुई है रात? रात ऐसा हुआ कि 11 बजे के बाद सोए होगा, तो मैं कमरा में गेट लगा के अंदर सांकल लगा के सो रही, वो यहाँ पे सो रही। और जब यहाँ बाहर से भी के पड़ोसियों कह रहे अरे कौन है भैया, कौन मार के जाओ, कौन है, तो आवाज़ सुनी तो मैं भी एकदम उठी, तो मैं यानी बंदर ने गिरा रहे खाट पे थे नीचे। मैं बंदर आए थे, मैं जंगला खोल के देखा तो बंदर ना आए, आदमी धम धम से धै धै बजा रहे। जब मैंने कही अरे मोहल्ला वारी आइयो मार ले है का, सोए उठ के अपना फाटक पे तो कूद के चला गया। कितने लोग हैं? मैं तो लाइट में एक ही देखा और यहाँ से कूदे होंगे दीवार पे, तो वो ना देखे मैंने। अच्छा, जो जिनकी हत्या हुई है कौन लगते थे आपके? हमारे जेठ लगाए था। अच्छा, तो किससे हत्या की है? किस चीज़ से हत्या की है? कट्टा मिला यहाँ पे है तमंचा पड़ा और उनके मतलब बॉडी में चाकू लगे चाकू थे, सभी सारे में ऐसे ही 14-15 घाव है। सोले से ज्यादा घाव है। सोले से ज्यादा। नाम है आपका? मेरा नाम मीनू शर्मा, वो मेरे बड़े पापा थे। अब मम्मी ने जैसे बताया हमको फ़ोन करके, तो हमें पता चला, तब हम नोएडा रहते हैं, तो फिर हम नोएडा से यहाँ पे आए, तो हमने देखा, तो जब हम गांव में एंट्री किए थे तो हमने देखा तो बहुत सारी पुलिस वगैरह थी वहाँ। तो पहले तो हमको बताया कि उनके सर में चोट लगी, जिससे कि हमको थोड़ा शौक नहीं लगे। इस वजह से जब हम गांव में आए तब मैंने अपने गांव में गली में यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखा बहुत लोगों को देखा, तो फिर हमारे पापा यहाँ पे लेटे थे, सारे में इतना ब्लड हो रहा था बहुत ज़्यादा। उनके यहाँ पे चक्कू लग रहा था, यहाँ पे, और उनके मुँह में भी शायद चक्कू लगा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा घाव हो रहा था उनके, और यहाँ थाइस पे भी उनके घाव हो रहा था। मम्मी जैसे बता रही थी कि मैं सो के उठी थी तो उन्होंने जंगले में से देखा था, तो एक ही बंदा दिखा था उनको उस टाइम पे। तो उन्होंने देखा था हमारे गेट पे चढ़ के, और एक मतलब जो मेरे पापा के जो सगे चाचा हैं उनका बेटा था, सबसे छोटा वाला। वैसे तो बल्लू बल्लू बोलते हो उसको, वैसे उसका नाम रियल नेम अभिषेक है वो। और हमारी यहीं पे गाड़ी थी, तो जैसे वो यहाँ से निकला तुरंत यहाँ पे एक और हमारे यहाँ सामने एक और रहते हैं अंकल, तो फिर उन्होंने भी देखा, तो फिर यहाँ पे मतलब इतनी स्पीड से यहाँ से तुरंत कूदते, इतनी स्पीड से वो गाड़ी में घुसा और गाड़ी लेकर वो तुरंत यहाँ से निकल गया। मतलब गाड़ी भी काफ़ी स्पीड पे थी, ऐसे लेके गया। हत्या करने का कुछ कारण पता पड़ा है कि जब आपके चाचा का लड़का है तो किस कारण हत्या की है? नहीं, मतलब हत्या करने का अभी तो कोई कारण नहीं था, मतलब काफ़ी टाइम पहले हमारी वैसे कुछ लड़ाई वगैरह होती थी उनसे, मतलब हमारी क्या वही हम पे केस वगैरह ऐसे कुछ लगा दिए थे उन्होंने, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुके। अब ना कोई लड़ाई थी ना कुछ भी था, यदि दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं था। अब कुछ होता तो हमारे पापा भी हमको बताते कि ऐसे कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, नहीं कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मली आके। अच्छा, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस ने सारी चेकिंग वगैरह की थी, और जो भी उनको प्रूफ वगैरह वो आप लोगों ने लेके गए थे। थाने में तहरीर दे दी? हाँ, थाने में भी
लेकिन हाँ उधर भी कंप्लेन वगैरह सब कुछ हो गई है और पापा को भी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। कल देर रात थाना चदारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति आनंद स्वरूप पुत्र तोताराम, जिनकी उम्र लगभग 64 वर्ष है और ग्राम नारो के निवासी हैं, इनकी हत्या हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचते ही शव को अपने कब्जे में लिया गया था और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मृतक के शरीर पर चाकुओं की चोट के निशान थे। इसमें जो परिवार है उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई है। जो मृतक के चचेरे भाई हैं उन्हीं के खिलाफ ये तहरीर दी गई है और बताया गया है कि पूर्व से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिस विवाद में ये घटना हुई है। इसमें गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें SWAT टीम भी शामिल है। फील्ड यूनिट भी मौके पर आई थी, जिनके द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। क्षेत्राधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें सुबह आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का चचेरा भाई और उसका एक साथी भी है, जिनके द्वारा घटना को स्वीकार कर लिया गया है और बताया गया है कि पूर्व के पारिवारिक विवाद में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शेष कार्रवाई है वो प्रचलित है। शीघ्र अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।